नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम वृश्चिक राशि की बात करेंगे। दोस्तों, शुक्र के राशि परिवर्तन की चर्चा है। शुक्र 25 अप्रैल से मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य चले सेनापति के घर, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं। उम्मीद का दीपक जगमगाएगा। ये शुक्र यहाँ पर किस तरह के हालात पैदा करते हैं। सूर्य के साथ युति रहेगी इस शुक्र की 13 मई तक, जब तक सूर्य यहाँ पर उच्चस्थ राशि में है। शुक्र मंगल की राशि में आकर आपके रिपु स्थान में आकर विपरीत राजयोग भी बनाते हैं, आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि 12वें भाव का मालिक जब भी छठे भाव में होता है तो यह विपरीत राजयोग कहलाता है। और यहाँ पर उच्च के सूर्य का कितना साथ मिल सकता है शुक्र को, या शुक्र कैसे प्रभावित होते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, शुक्र की बात करें, शुक्र कारक होते हैं लव लाइफ के, भौतिक सुखों के, प्यार मोहब्बत के। और पुरुषों की कुंडली में तो यह ग्रह लक्ष्मी के कारक होते हैं, पत्नी के कारक होते हैं। जो भी भौतिक जगत में आपको सुंदर वस्तु दिखती है वह शुक्र की ही देन है। जो भी वस्तु आपकी आंख को लुभाती है वह शुक्र ही है। बेसिकली शुक्र कामदेव का एक दूसरा रूप कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिनके शुक्र बलिष्ठ होते हैं, स्ट्रॉन्ग अवस्था में होते हैं, इस संसार में वह सभी सुखों को भोगने वाले होते हैं। मान प्रतिष्ठा की कमी नहीं होती और भौतिक सुखों की कमी नहीं होती। सांसारिक सुख उनको भरपूर मिलते हैं और उनका दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। शुक्र क्योंकि कारक हैं लव लाइफ के, प्रेम संबंधों इत्यादि के। शुक्र इसी तरह से कारक माने जाते हैं कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट, फैशन इंडस्ट्री, कला, मॉडलिंग, कोरियोग्राफी। कोई भी ऐसी कला है वह शुक्र के अधीन आती है। तो शुक्र का विपरीत राजयोग बनाना और 12वें भाव को देखना, अपने भाव को देखना। 12वें भाव के मालिक भी हैं। 12वें भाव में आपको बता दें शुक्र उच्च के होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती है। जिन जातकों के 12वें भाव में शुक्र हैं वह किस्मत वाले हैं। कभी ना कभी 12वें भाव का शुक्र आपको जिंदगी में राजयोग तो देगा ही देगा, ये अटल सत्य वचन है। अगर शुक्र आपका 12वें भाव में है, वह भी अपनी राशि का है, तो आप सुखी रहते हैं। 12वां भाव होता है नींद का, बिस्तर सुख का। तो आपकी नींद अच्छी होती है, आपके ड्रीम्स, आपके ख्वाब अच्छे होते हैं। ख्वाब तभी अच्छे आते हैं जब व्यक्ति सुखी होता है। ठीक है, जब आप सुखी नहीं है तो आपकी नींद भी अच्छी नहीं, आपके ख्वाब कैसे अच्छे होंगे। तो यहाँ पर शुक्र आपकी लव लाइफ को इम्प्रूव करता है। कामधेनु सा कार्य करते हैं शुक्र। 12वें भाव को देख भी ले तब भी, या 12वें भाव में स्वयं बैठे। यहाँ पर तो छठे भाव में विपरीत राजयोग का कार्य करेंगे। छठा भाव होता है दोस्तों, 3 मुख्य पहलू हम छठे भाव से देखते हैं, कर्जा, बीमारी और दुश्मनी। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बनने से आपको कर्जे से निजात, क्योंकि सूर्य का साथ है। सूर्य आपके कर्म भाव के मालिक, अर्थ त्रिकोण के कर्म भाव के मालिक होकर यह त्रिकोण में बैठे हैं कर्म भाव से। 10th हाउस के मालिक होकर 6th हाउस में जब भी कोई ग्रह बैठे और वो भी उच्च का हो, मित्र क्षेत्रीय हो, तो व्यक्ति सफल बिजनेसमैन होता है, विरोधियों को परास्त करने वाला होता है। सूर्य आपको विरोधियों के ऊपर अपनी चालें चलने के लिए माहिर बनाता है। विरोधियों के पाले में आप हड़कंप मचाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य आपके साथ है इस अवधि में। वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है। दोस्तों, अगर आपको अपना लग्न मालूम है तो ये चर्चा लग्न से भी लागू होती है। तो सूर्य की बात कर रहे थे। सूर्य क्योंकि उच्च के हैं, भले यह मुकेश अंबानी की ही कुंडली क्यों ना हो, उसमें भी सूर्य इसी तरह से वृश्चिक लगन है उनका। और
सूर्य छठे भाव में उच्च के हैं, तो आप देख सकते हैं सूर्य का उच्च का होना सरकारी तंत्र से, शासन सत्ता से लाभ होता है, क्योंकि सूर्य शासन सत्ता के, राज दरबार के कारक माने जाते हैं। आत्मबल की कमी नहीं होती ऐसे जातकों में जिनका सूर्य छठे भाव में होता है। तो कुल मिलाकर सूर्य और शुक्र का संबंध प्रबल विपरीत राजयोग बनाता है। इस विपरीत राजयोग का क्या फल होता है ये बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। अगर आप किसी तरह से शारीरिक समस्या से जूझ रहे थे तो वह शारीरिक समस्या का अंत होता है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। दूसरे, कोर्ट कचहरी इत्यादि मसलों, लड़ाई झगड़े से आप उभर कर आते, आपकी जीत निश्चित होती है। जो लोग कर्जे से, लोन्स से त्रस्त हैं, उन्हें लोन देने में आसानी रहेगी। या इसका मतलब ये है विपरीत राजयोग के कारण आपके धन की स्थिति बेहतर होगी। कार्यस्थल के मालिक हैं सूर्य और उच्च के हैं, तो कामकाज की स्थिति बेहतर होगी। आप विरोधियों के पाले में जाकर भी कहते हैं ना, आप कामयाब होते हैं, विरोधियों को परास्त करने वाले होते हैं। कोई भी कंपटीशन स्पर्धा है, चाहे बिजनेस का क्षेत्र है या कोई भी क्षेत्र है जिंदगी का, उसमें कंपटीशन तो हर जगह पर है, चैलेंजेस तो हर जगह पर है। तो सूर्य शुक्र का योग, ये विपरीत राजयोग आपको निश्चित तौर से प्रतिद्वंदियों से आगे रखता है। शुक्र दोस्तों पत्नी के भी कारक है। पत्नी का कारक ग्रह 12वें भाव को देखे तो आपके संबंध मधुर हो जाते हैं। लव लाइफ खास आपको अट्रैक्ट करेगा इस अवधि में। आपका स्त्री वर्ग के साथ संबंध डेवलप होगा। स्त्री वर्ग से संबंधित अगर कामकाज ही क्यों ना करते हो आप, रेडीमेड गारमेंट, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि इत्यादि, ज्वेलरी, जो भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं वह शुक्र के अधीन आते हैं। अगर आप कोई आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, हेयर ड्रेसर हैं, इवन या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट रन करते हैं, तो इस अवधि में शुक्र आपके लिए बहुत भले हैं। यहाँ पर गुरु की स्थिति भी दिखाई है, जो कुछ रोज बाद, 4-5 रोज बाद गुरु वृषभ राशि में आ जाएंगे। अभी गुरु का भी साथ शुक्र और सूर्य के साथ है, परंतु 4-5 रोज बाद गुरु वृषभ राशि में आकर 11वें भाव को देखेंगे। लाभ स्थान को गुरु का देखना, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आय के साधन बढ़े रहेंगे। विपरीत राजयोग कहीं ना कहीं आपको कई गुना ज्यादा फल दे सकता है ऐसी अवधि में। 1 मई से स्थितियां आपके लिए निश्चित तौर से जिंदगी में बड़ा यू टर्न लाने वाली हैं। बस तैयार रहिए, सुखद समाचारों का तांता लगने वाला है। और अगर आप सिंगल्स हैं तो शादी के योग बनाते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उसमें लाभान्वित होते हैं, पार्टनर के साथ आपके संबंध बेहतर होते हैं। लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव, आपकी इज्जत मान बढ़ती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। गुरु का गोचर आपके लिए शुभ हो रहा है, तो वृश्चिक राशि लगन के लिए कहीं ना कहीं शुभ संकेत हैं। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग गुरु बना देता है। और शुक्र का पूरा मई का महीना, खासकर मई के तीसरे सप्ताह तक, 19 तारीख तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे। उसके पश्चात भी शुक्र का सप्तम भाव में मालवीय नामक राजयोग बनाना, गुरु के साथ संबंध बनाना, 2 बड़े ग्रह गुरु और शुक्र 19 मई से साथ में होंगे, सप्तम भाव में होंगे। ये गजब का राजयोग है। इसे हम अखंड साम्राज्य राजयोग भी कहा करते हैं। जब 2 ग्रह, वह भी शुभ ग्रह, इस तरह की स्थिति में हों, केंद्र त्रिकोण राजयोग जहां पर गुरु बना रहे हैं, गुरु धन के मालिक भी हैं, धन के कारक भी हैं, तो शुक्र गुरु की युति के ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। इतना बताना चाहता हूं, मई का महीना आपके लिए बहुत बेहतर है, चाहे आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं और कर्जे को लेकर, बीमारी को लेकर, ऋण को लेकर आप निश्चित तौर से अच्छी स्थिति में होंगे और धन आएगा। विपरीत राजयोग के कारण विदेशी कंपनियों में कामकाज करने वालों के लिए भी स्थितियां बेहतर रहेंगी और कामयाबी आपके कदम चूमती हुई नजर आती है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं तो ये सुअवसर मिलेगा आपको, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकते हैं। अगर आप एनजीओज के साथ सोशल वर्क कर रहे हैं तो आपका मान प्रभाव बढ़ता है, समाज में आपका रुतबा बढ़ता है। शासन सत्ता से आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं, आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, स्वस्थ रहेंगे, आत्मिक बल के चलते लीडरशिप क्वालिटीज आप में डेवलप होंगी।
इनिशिएटिव क्वालिटीज आप में डेवलप होंगी, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। छोटी बड़ी यात्राओं के योग बन जाते हैं इस अवधि में, तो उससे भी आप लाभान्वित होंगे। मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो यात्राएं करें, आपके लिए शुभ रहेगा। 12वां भाव अध्यात्म का भी होता है, तो अध्यात्म की तरफ भी आपका झुकाव रहेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं या पहले से ही किसी तरह के आध्यात्मिक विश्लेषण में, आध्यात्मिक रिद्धि सिद्धि में लगे हुए, तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा। तो शुक्र का अपने 12वें भाव को देखना आपको विस्तर सुख मिलता है। लव लाइफ अति श्रेष्ठ रहती है। जैसे कि बताया, शुक्र का 12वें भाव को देखना आप कामधेनु सा कार्य करेंगे, या यूं कहें आप अति श्रेष्ठ सुखों को भोगने वाले होंगे। कुल मिलाकर आपका राज दरबार में मान सम्मान होता है, संसारिक सुख भोगने वाले होते हैं। गुरु की अनुकंपा भी आपके साथ चलेगी। आप अच्छे एडवाइजर साबित होंगे, अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होंगे, अच्छे सलाहकार साबित होंगे, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा समाज में। ये वृश्चिक राशि के लिए वैसे भी राजनीति का समय है। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए 1 मई से बहुत बेहतर समय हो जाता है। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।